ले लिया कि पीछे हाँ इधर है। कोरोना काल के अंदर हमारे से पहले फीस नहीं ली जा रही थी, जो कि सरकार ने दोबारा चालू करी। 6 साल सरकार के अंदर कोई फीस नहीं थी हमारी, कि सरकार भारतीय जनता पार्टी में भी कोई फीस नहीं थी, लेकिन उसके अंदर हमारे को सब्जी मंडी एसोसिएशन ने पूरा सहयोग किया कोरोना काल के अंदर सरकार का, और हमने खुली रखी और अपने हिसाब से अपना सही चला रहे थे। लेकिन उसके अंदर हमारे ऊपर टैक्स 2% थोप कर सरकार ने अन्याय किया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब क्या किया है, स्लैब हमारा ऐसा बना दिया कि हम जिंदगी भर उभर ही नहीं सकते। कितना स्लैब बना दिया, क्या बना दिया? 2022-23 का उठा के हर साल 10% बढ़ाओ। अच्छा। जो कि हम असमर्थ हैं। इस बार में आपने किसी से गुहार भी लगाई? सीए साहब से मिले, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी से हम बार बार मिले। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम चलो एक मुश्त तो कर देंगे। अच्छा। लेकिन उसके अंदर हम एक भाई 3 बंदे तो सब्जी मंडी होंगे और 3 बंदे हमारे सरकार के होंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ हमें ना बुलाया गया और ना हमें बीच में बिठाया गया, और ये नोटिफिकेशन जारी करके हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी हम कर देंगे, फिर उन्होंने किया नहीं? ना किया नहीं। अच्छा। मतलब जो किया ना वो बिल्कुल मारने वाला काम किया। जैसा सुनने में आ रहा है भाई, ये सरकार पहले ही शुरू में ही आपसे एडवांस टैक्स के तौर पर ले रही है। नहीं, एडवांस नहीं, एडवांस अब कर रही है चालू। हमें क्या पता आने वाले टाइम में हमारे साथ सब्जी आएगी, फ्रूट आएगा या नहीं आएगा। प्राकृतिक आपदाएं बहुत होती हैं, नहीं भी होता फ्रूट सब्जी, तो हम उसका टैक्स कहाँ से एडवांस भर देंगे जी। अगर अब क्या रूपरेखा अपनाओगे अगर मान लिया सरकार नहीं हम मानती? पूर्ण रूप से ना सरकार का विरोध करेंगे और अपने मांगों को मनवा कर रहेंगे। क्या करोगे? हम हड़ताल करेंगे। 20 तारीख से हमारी हड़ताल है सब्जी मंडी एसोसिएशन की। 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। उसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम अनिश्चित काल के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। क्या सब्जी हरियाणा एसोसिएशन की पूरी मंडियां, ये हड़ताल पूरे हरियाणा तक में ही रहेगी? पूरे हरियाणा के अंदर हम सब एक हैं। ठीक है। अब वैसे आपकी क्या मांग है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी फीस 0% हो। हम सरकार से ये चाहते हैं ताकि हमारा आम गरीब जनता को भी सब्जी फ्रूट कुछ सस्ता मिले। कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा कि हमें टैक्स के रूप में सब्जियों मंडी में से टैक्स इन्होंने लागू किया, जो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल खत्म कर रखा था। 0% था कांग्रेस सरकार में। इन्होंने कोरोना काल का हवाला देकर हमसे टैक्स भरवाया, और अब इन्होंने व्यापारियों के साथ ऐसा काम किया कि व्यापारी वर्ग इतना परेशान है इस सरकार से। और हमने अनेकों बार मंत्रियों से, सीए से, सीएम से हमने मीटिंग कर ली, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर इनकम टैक्स वाले भी इनकम के ऊपर टैक्स लेते हैं, हमने जो सौदा बेचा नहीं, हमारे पास सौदा आया नहीं, उसका एडवांस टैक्स भरवा के सरकार हमारे ऊपर इतना ज्यादा बोझ लाद रही है जो हम सहन नहीं कर पा रहे। और हम ये जो एक मुश्त कह के इन्होंने हवाला दिया है ना, वो भरने में असमर्थ है। पूरा हरियाणा त्राही त्राही कर रहा है। और अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती तो हम पूर्ण तरीके से सब्जी मंडियों को बंद करने का काम करेंगे। और सरकार को चेतावनी देते हैं, आने वाले समय में इलेक्शन में इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। हम तो इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं, देखो आड़ती चोर नहीं है, आड़ती भी टैक्स देना चाहता है, लेकिन जो जायज हो, हमने जो सौदा बेचा, हमने मांग की थी भी हमें रियायत दी जाए। कोरोना काल में हमारे आड़तियों ने बहुत ज्यादा साथ दिया है। सारे शहर बंद होते थे, लेकिन सरकार ने हमारी सब्जी मंडियां खुलवा के हमारे इतना बोझ लाद दिया। और हमारे कुछ साथी जो इस दुनिया में नहीं है, इतना रिस्क लेके हमने सरकार का साथ दिया, लेकिन आज उसके बदले में हमारे को इनाम में क्या दिया सरकार ने, जो इतना बड़ा बोझ लाद दिया। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो एक मुश्त इन्होंने कहा है, इसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर सरकार अपना कदम पीछे नहीं खींचती तो हम मजबूरन इन मंडियों को बंद करेंगे, और वो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो ये सरकार की पॉलिसी है ये टैक्स की, इसमें सरकार ने स्लैब क्या रखा है? कोई व्यापारी छोटा भी है, किसकी जैसे सेल की अगर बात की जाए, कोई माल कम बेचता है, कोई ज्यादा बेचता है,
इसमें सरकार की स्लैब क्या है? सरकार ने किसी आड़ती को नहीं छोड़ा। अगर जिसका छोटा काम है, जिसकी हैसियत 50,000 भरने की नहीं है, उसके ऊपर 2.5 लाख का टैक्स लगा दिया। कहां से भरेगा वो? असमर्थ है, चाहे कोई बड़ा आड़ती है चाहे कोई छोटा आड़ती है, सबके ऊपर इतना ज्यादा बोझ लाद दिया जिसे सहन नहीं कर पा रहे आड़ती लोग। एडवांस में टैक्स भरना तो गलत है। एडवांस में क्या पता क्या कल क्या है या नहीं है। अब आगामी क्या रणनीति तय की है? आगामी पूरे हरियाणा के अंदर 20 तारीख को सब्जी मंडी बंद करने का ऐलान करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो निश्चितकालीन हमारी हड़ताल रहेगी। हमारी सभी सब्जी मंडी हरियाणा एसोसिएशन, सभी के सभी आड़ती भाई दुकानदार सभी हम इकट्ठे हैं और सभी बंद करेंगे दुकानें इस मामले में हम। ठीक। हमने आज तक नहीं देखा किसी राज्य के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसी राज्य में ये दिखा दें कि बिना इनकम के कोई टैक्स भरता हो। हमने कोई सौदा बेचा नहीं, उसके ऊपर हमारे टैक्स के लेटर भेज दिए इन्होंने। तानाशाही सरकार वाला काम है ये। ऐसा जो टैक्स हम भरने में असमर्थ हैं। ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.